समरा, कहाँ थी बेटा? हम तुम्हें सारा दिन फोन करते रहे, तुमने कोई जवाब भी नहीं दिया। सब खैरियत तो है ना? समरा, तुम इतनी देर से कहाँ थी? तुम्हें पता है हम कितना परेशान। बेटा ये तो बता दो, आखिर हुआ क्या? कुछ तो बताओ। मैं तो तुम्हें फोन कर करके, और इधर देखो, तुम रो रही हो क्या? बेटा तुम्हारा चेहरा। ओहो अम्मी, आप तो बेवजह परेशान होती रहती हैं। जरूर ऑफिस में कोई मसला हुआ होगा। पूरा दिन प्रेजेंटेशन बना रही थी, शायद प्रेजेंटेशन नहीं पसंद आई होगी। और आपको तो अपनी लाडली बेटी का पता है, जरा जरा सी बात पे रोना शुरू कर देती है, इसीलिए रो रही होगी। है ना समरा, ऐसा ही हुआ था ना? एमडी ने तुम्हारी अच्छी खासी इज्जत अफजाई कर दी होगी। अच्छा जाओ, जाके हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे कैसे भूख नहीं है बेटा? ओफो अम्मी, अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जब मैडम रोज होके आती हैं ऑफिस से तो खाना पीना छोड़ देती हैं, सिर्फ कॉफी पे गुजारा करती हैं। समरा, तुम एक काम करो, तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ, ठीक है? फ्रेश हो जाओ। अम्मी, आप भी रूम में चले, आपके लिए भी एक अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है, मुझे लग रहा है कुछ हुआ जरूर है। तुम जरा इससे पूछो तो सही, उसका चेहरा नहीं देखा था तुमने? कैसे सता हुआ था। अदनान बेटा, मुझे यहाँ से ले चलो। अभी क्या हो गया आपको? अभी तो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। बस बेटा, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे लगता है मेरा दिल फट जाएगा। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं डॉक्टर से बात करूंगा, हो सकता है वो आज हमें डिस्चार्ज करे। अदनान बेटा, तुमने ये क्या किया? इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछा तक नहीं तुमने। अपने साथ भी जुल्म किया और इसके साथ में समरा, मेरी बच्ची, उस पे क्या गुजर रही होगी अदनान। फरीदा, वो ये सदमा कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? अभी अभी तो उसका सबका एहसास है आपको। अदनान की भी फिक्र है, उस बच्ची की भी फिक्र है, उस बच्ची की माँ की भी फिक्र है। मेरा एहसास नहीं? मुझ पर तो एहसान किए जाते हैं, तरस खाया जाता है मुझ पर। मेरा तो एहसास है ही नहीं किसी को, क्योंकि मैं तो यतीम हूं ना। हाँ, सवाब कमाने का मौका मिल जाता है आप लोग को मुझ पर तरस खाकर। नेहा चुप कर जाओ। क्यों चुप हो जाऊं? क्यों चुप हो जाऊं? उस बच्ची के साथ जुल्म होने का इतना सदमा हो गया तुम्हारी माँ को? कि किस लहजे में बात कर रही हो तुम? किस लहजे में बात करूं और किस लहजे में बात करूं? तुम दोनों माँ बेटे हो इस काबिल के तुम दोनों से इस लहजे में बात की? बस एक और लफ्ज अगर तुमने निकाला ना तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। अदनान, ये हॉस्पिटल है, घर नहीं है। अदनान, नेहा, बात सुनो बेटा। नेहा बेटा, अदनान के लिए कुछ। नेहा, नेहा। अम्मी जाने दो उसे। आप मुझे बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? बेटा तुम थके हुए हो,
मैं चाह रही थी वो तुम्हारे लिए चाय बना देती। नहीं अम्मी, मैं थका हुआ नहीं हूँ और चाय तो मैं खुद भी बना सकता हूँ। बल्कि एक काम करता हूँ, अपने लिए चाय और आपके लिए जूस बनाता हूँ, फ्रेश जूस। आप यहीं बैठेंगी, आपको रूम में छोड़? नहीं बेटा, मैं यहीं बैठूंगी, कमरे में जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। ठीक है, आप यहाँ बैठे, मैं 5 मिनट में जूस बना के आता हूँ। ठीक है बेटा। अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जाका वबाल होना है। समरा, समरा कॉफी पी लो। समरा, समरा कॉफी। समरा, समरा, दीदी तुम रो रही हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं। समरा मेरी तरफ देखो, क्या हुआ है? कहा ना कुछ नहीं। समरा, समरा क्या हुआ है? समरा मुझे बताओ क्या हुआ है? क्यों रो रही हो तुम ऐसे? समरा बताओ क्या हुआ है? अदनान, अदनान ने नेहा से शादी कर ली। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने कानों से सुना है। उसने मेरी आंखों के सामने इकरार किया, उसने मुझे धोखा दिया, जिसके साथ सारी जिंदगी रहने के ख्वाब सजाए। तुम ही वजह हो मेरी के पास चला गया मुझे छोड़ के। जीने की, जो तुम बुरा किया ना मेरे साथ, तो जीना मेरे साथ ज्यादती की उसने। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अभी तो इश्क में ऐसा भी हाल होना है कि अश्क रोकना जाका वबाल होना है। क्या हुआ? बताया उसने क्या बात हुई? वो कुछ नहीं अम्मा, वो बस उसके ऑफिस में थोड़ा मसला हो गया था। वो एक्चुअली उसने कुछ इनवॉइस गलत कर दिया था, तो उसके बॉस ने उसको बहुत डांटा। इतनी दफा कहा है इससे कि छोड़ दो ये जॉब। क्या फायदा है इससे बदलिहाज लोगों के साथ काम करने से? तो बेहतर है कि नौकरी ही छोड़ दे। चंद दिनों में इंशाल्लाह शादी हो जाएगी, इस रोज रोज की टेंशन से जान छूटेगी। और जब नौकरी छोड़नी है तो बेहतर है कि अब छोड़ दे, कुछ दिन घर पे आराम कर ले, फ्रेश हो जाएगी। यही तो दिन है उसके आराम करने के। इसके बाद तो ससुराल के सारे मसाइल उसी के सर पे। लाओ ये दो। साजदा बहन भी मेरी तरह बीमार ही रहती है। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे, खुशियां दे, उसे अपने घर में सेट करे।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप बताएं कैसी? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के फजल से। मैं साजदा बहन को फ़ोन कर रही थी, कोई उठा ही नहीं रहा। सब खैरियत तो है ना? तबीयत कैसी है उनकी? हाँ जी, अम्मी तो बिल्कुल ठीक है। या तो किचन में खाना बना रही होंगी या सो रही होंगी। अपनी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? बेटा मैं सोच रही थी तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊं, साजदा बहन की तबीयत भी पूछ लूं और शादी की बात भी कर लूं। हॉस्पिटल में तो उन्हें मैं ज़्यादा देखने आ ही नहीं सकी। जिस तरह उन्होंने मेरा ख्याल किया, मैं तो बस। आंटी, अम्मी की तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। मैं उनसे कहूँगा कि आपको फ़ोन कर लें या फिर वो आपसे मिलने आ जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसा करो, उन्हें लेकर आओ, खाना हमारे साथ ही खाओ। और हाँ, नेहा बेटी को भी लेकर आना। कैसी है वो? जी बिल्कुल अच्छी है, बेहतर है। अच्छा बेटा, खुदा। प्लीज, मैंने तुम्हें 1000 दफा कहा है कि मुझसे ऐसी बातें नहीं किया करो। तुम सब मर्द होते ही एक जैसे हो, झूठे, दगाबाज, फरेबी। तुम लोगों के पास और कोई काम ही नहीं है ना दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट को चलने के अलावा। ये कैसी बातें कर रही हो वजह? तुम मेरी बहन। बस कर दे, ये आपका झूठा खुलूस, झूठी मोहब्बत सबका पता है। अब और दिखावा करने की जरूरत नहीं है आपको।